अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त और भाई खैरियत से होंगे। आपका दोस्त आपका भाई मोहम्मद आसिफ वर्ड एक क्विक मार्केट अपडेट की वीडियो के साथ हाजिर हूँ आपके सामने। और इसके अलावा 3 सवालों के भी जवाब मैं आपको दूंगा जो इन दिनों कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे दिखाई दे रहे हैं। पहली दफ़ा नहीं दिखाई दे रहे, इससे पहले भी 31,000 की रेंज को जब दोबारा बिटकॉइन पहुंचा था इस बेयर मार्केट में, तब भी मैंने सवाल देखे थे। और उसके बाद जब 17,000 का बॉटम बना के बिटकॉइन दोबारा 25,000 की रेंज तक पहुंच गया था, एक मेगा बेयर रैली आई थी, तब भी मैंने ये सवाल देखा था। और आज एक दफ़ा फिर से 18,000 को ब्रेक करने के बाद बिटकॉइन ने थोड़ा सा 1,000-2,000 का पंप लिया है। दोबारा से मैं वही सवाल देख रहा हूं जो मैं पहले देख चुका हूं, यानी कि बंदे बदल जाते, सवाल वही रहते। और हालांकि इसके ऊपर मैं एक तफसीलन वीडियो बना चुका हूं जब 25,000 की रेंज में बिटकॉइन चल रहा था, वो अब तक मेरे चैनल में मौजूद है और एंड में मैं इसको पिन भी कर दूंगा, उसको भी देख लेना। बहरहाल मौजूदा सिनेरियो के ऊपर मैंने बेहतर समझा कि आपको छोटी सी अपडेट भी दी जाए और आपके सवालों के जवाब दिए जाए। मैं सवालों को अधूरा छोड़ना बिल्कुल पसंद नहीं करता, मैं चाहता हूं कि फौरन उसके जवाब मिलने चाहिए। पहला सवाल कह लो या तंज कह लो कि 10,000 से लेके 12,000 की रेंज आपने बताई थी, वो तो आई नहीं है। अब उसका क्या होगा, क्या वो अभी भी आएगी? और आपने बताई थी और आपकी वजह से ये हो गया, आपने मुझे 12,000 कहा था, मैंने कुछ नहीं खरीदा। यानी कि वही राम कहानियां जो पहले मैं सुन चुका हूं कि आपकी वजह से हमने कुछ नहीं खरीदा। ये इक्का दुक्का ही लोग हैं, मैं जानता हूं आटे में नमक के बराबर है, बट है। तो उनको दोस्तों मैं एक वाकया सुनाऊंगा कि एक गांव होता है, उसमें ना एक चौधरी बैठा हुआ होता है, बारात होती है और चौधरी बैठा होता है ना उस बारात के अंदर। वहां पर एक बंदा आता है, कहता है यार यहाँ पे ना पैसे लुटाए जाएंगे, मैंने सुना है, और जो बारात के पैसे लुटाए जाएंगे तो आप अंदाजन बताएं कि मेरे पास कितना पैसे जमा होंगे। तो चौधरी बोलता है कि यार ये बड़े कोई ना दिल वाले लोग हैं, ये बड़ा पैसा लुटाएंगे और हर बंदे के पास मैं समझता हूँ कि 1,000 रुपये तो कम से कम आ ही जाएंगे, तुम भी यहाँ पे 1,000 की दिहाड़ी मेरे हिसाब से बना के जाओगे। अब वो बंदा क्या करता है, बारात में जाता है और जब पैसे लुटाए जाते हैं वो लूटता है और एट दी एंड क्या होता है कि उसके पास ना 960 रुपये बन जाते हैं। वो 960 रुपये लेके दोबारा चौधरी के पास आता है। अब चौधरी सोचता है कि ये बंदा आएगा और मुझे शुक्रिया अदा करेगा कि मैंने इसकी एक दिहाड़ी बनवा दी है, मैंने इसको एक इन्फॉर्मेशन दी थी कि पैसे वाले लोग हैं, पैसा लुटाएंगे तुम्हें पैसा मिल, एक तुम्हारी दिहाड़ी बन जाएगी 1,000 रुपये की। बट वो उल्टा आके चौधरी को बोलता है कि चौधरी साहब तूने ना मेरा नुकसान करवा दिया। और तो क्या नुकसान करा दिया भाई तेरा? मैंने यार तुमने मुझे कहा था कि 1,000 रुपये जमा होंगे और देखो मेरे पास 960 रुपये जमा हुए, तो तूने 40 रुपये का मेरा नुकसान करवा दिया। तो मेरे भाई वही मिसाल है कि आपको जब 50,000 की रैली जब स्टार्ट हुई थी, जब बेयर मार्केट स्टार्ट हुई थी, तब मैंने बताया था, उस वक्त बताया था, मेरा चैनल खंगाल के देख लो, मैंने आपको 10,000 से लेकर 16,000 की एक $6,000 की रेंज बताई थी कि इसके दरमियान मैं बॉटम देखता हूं। मार्केट नीचे आती गई, मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू और अपना जो स्टैंड है वो कभी नहीं बदला। मेरे मुकाबले में कई ऐसे लोग थे जो यहाँ पर रातों रात बुलिश हो जाते हैं, रातों रात बेरिश हो जाते हैं, बट मैं अपनी बात पर अड़ा रहा और हमेशा आपको वन साइडेड मार्केट के बारे में बताया ताकि आप लोग कुछ कमा भी पाओ शॉर्ट करके, और इसके अलावा आपको पता होगा कि बाइंग कहां पर स्टार्ट करनी है। फिर जब हमारे पास 25,000 का 24,000 का एरिया भी टूटा और 20,000 में मार्केट पहुंची, तो मैंने आपको क्लियर कहा कि आपको SIP स्टार्ट कर देनी चाहिए। हालांकि मैं थोड़ी बहुत SIP पहले भी कर चुका था, बट ये कि आप लोगों को मैंने कहा कि अब आप लोगों को SIP स्टार्ट कर देनी चाहिए और बहुत करीब है हमारा वो टारगेट 10,000 से लेकर 16,000 का एरिया। एट द एंड वो वक्त आया कि 10,000 से लेकर 16,000 का टाइम भी आ गया और हमने 15,000 की रेंज को देखा और उसके बाद थोड़ा सा मैंने मजीद उसको छोटा करके उस लेवल को मैंने कहा कि 10,000 से लेकर 12,000 का जो हमारे इर्द गिर्द फाइनेंशियल हालात चल रहे वो मैं देख सकता हूं। अब वहां पर सिर्फ मैंने ये नहीं कहा, साथ में मैंने ये भी कहा था कि मैं कुछ 68% से लेकर 70% की SIP कर चुका हूं, यानी कि मिड टर्म और लॉन्ग टर्म की बाइंग कर चुका हूं। अपने गियर को न्यूट्रल में ले आओ, जो सुपर बेरिश आपके गियर थे वो न्यूट्रल में होने चाहिए, बकाया 30% अभी भी होल्ड करो, क्योंकि मैं समझता हूं कि मुझे 10,000 से लेकर 12,000 का लेवल दिखाई देना चाहिए। हमने हिस्ट्रिकली देखा है कि बिटकॉइन ने 80 to 85% की जब भी मेगा बेयर रैली स्टार्ट होती है तो हमें दिया है इस तरीके की मेगा रैली कि जहां पर 1 साल का अरसा गुजर जाए। तो यहां पर वही मेरी एक्सपेक्टेशन थी, 80% तक बिटकॉइन डंप हुआ और बकाया 5% अभी तक डंप नहीं हुआ। अब यहां पर उन लोगों का कहना कि आपकी वजह से हमने बाइंग नहीं की, आपकी वजह से ये नहीं किया, तो मेरे भाइयों उनकी मिसाल उसी बंदे की तरह जो चौधरी को जाकर मलामत कर रहा था कि तुम्हारी वजह से 40 रुपए का नुकसान हो गया। तो मेरे भाइयों, और अब आपको मैं समझता हूं कि खासतौर पर उन लोगों को कि जो ये सवाल कर रहे हैं जवाब मिल चुका होगा मेरी बात का कि नाशुक्रे मत बने, और अगर कोई ऑथेंटिक बंदा आपको मिल गया तो कदर करें उसकी। और मेरा कुछ नहीं चाहता मैं साइड पे होकर अपनी ट्रेडिंग करूं और अपने हिसाब से पैसा बनाऊं। मैं आप लोगों को यहाँ पे इन्फॉर्मेशन इसलिए देता हूं
कि मेरा जो 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस है मार्केट का वो आप पे काम आना चाहिए और आपको लर्न करना चाहिए। अब यहाँ पर जाहिर है मैं 3 से 4% लोगों से मुखातिब हूँ, जो कि 4-5 होंगे जो कमेंट करते हैं और ऐसे किसी भी 1000-2000 के पंप के ऊपर वो फोमो में आते हैं और फिर ऐसे कमेंट आए करते हैं। 97% मेरी कम्युनिटी मेंबर्स वो हैं जो शुरू से फॉलो कर रहे हैं। 69,000 के टॉप पर उनसे प्रॉफिट बुकिंग करवाई थी, उनको पता है। 50,000 का एरिया ब्रेक हुआ तो बेयर मार्केट में दाखिल होने की नवीज सुनाई, उनको पता है। अब मार्केट 69,000 के एरिया से 80% डाउन चली गई, तब तक तमाम प्रेडिक्शंस, तमाम हर क्रैश से पहले आपको बताना और हर दफ़ा फोमो में आने से बचाना, ये सब लोग जानते हैं। मेरे फॉलोअर्स खासतौर पे कि आसिफ भाई करते रहे, आसिफ भाई क्या कैपेबिलिटी है, तो उनको तो मैं नहीं जवाब दे रहा हूँ और ना उनको जवाब देने की ज़रूरत है। मैं जानता हूँ बहुत प्यार करते हैं मुझसे और मुझे सपोर्ट भी देते हैं, फिर मैं भी उनके लिए सपोर्ट मेरी मौजूद रहती है। मैं सिर्फ मुखातिब हूँ 3 से 4 लोगों से जो हर दफ़ा ऐसे 2-3 हज़ार के जो पंप होते हैं ना उनमें सामने आते हैं और रोज़ रातों रात इनके गुरु बदल जाते हैं। किसी ने तुक्का मार दिया, तुक्का लग गया कि चांद देख के मैंने ये बताया था मार्केट वहाँ चली गई तो रातों रात उसको गुरु बना लेंगे और अगले दिन उसकी प्रेडिक्शन गलत साबित हो जाएगी तो रातों रात उसको नजरों से गिरा भी देंगे। यानी कि रातों रात ये बंदे को आसमान पर, रातों रात बंदे को जमीन पर पहुंचा देते हैं। एक और सवाल आप लोगों का कि मेरी क्या सोच है, क्या हमारा जो बेयर रन है वो खत्म हो चुका है, क्या हम बुल रन में दाखिल हो चुके हैं? तो मेरे भाइयों, अगर $2,000 से बेयर मार्केट टूट जाती ना तो ऐसे तो पहले बहुत दफा टूटी है। आप अगर देखो तो 17,000 की रेंज से मार्केट उठी थी और 20,000 का जो स्ट्रॉन्ग लेवल था जो ऑलरेडी ब्रेक हो चुका था वो दोबारा अपवर्ड की तरफ ब्रेक हुआ था और उसके बाद मार्केट हमारी 25,000 की रेंज तक गई थी। वहां पर भी ऐसा ही फोमो था, बल्कि इससे भी ज्यादा फोमो था कि अब जो है बुल मार्केट स्टार्ट हो चुकी है। बट वहां पर भी मैंने आपको वही बात बताई थी कि मेरे भाइयों इस तरीके से बेयर मार्केट ब्रेक नहीं होती है, उसका साइकिल होता है और जाहिर सी बात है अगर आप मार्केट गिरेगी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड नीचे नहीं आ जाएगी, इस तरीके से जिग जैग करती हुई नीचे आती है, यानी कि लोअर लो लोअर हाई बनाती हुई नीचे आती है। तो जो आपको मूव दिखाई दे रहा है ये मेरे हिसाब से एक लोअर हाई का मूव है और ये एक स्मॉल रैली भी हो सकती है, ये एक मेगा बेयर रैली भी हो सकती है, यानी कि ये आपको मैं कह सकता हूं कि 20,000 की रेंज तक भी जा सकती है। बट ओवरऑल हम स्टिल बेयर मार्केट के अंदर हैं और इंटरनल स्ट्रक्चर जो ब्रेक होते हैं वो इस मार्केट का हिस्सा है। वहां पर अगर मैं आपको वन साइडेड अपने एनालिसिस नहीं दूंगा और यही सोचूंगा कि कहीं मैं आपको जो बात बता रहा हूं वो कोई झूठ साबित ना हो जाए, इस तरीके से आपके पास प्रॉफिट कमाने के मौके ही मौजूद ना हो, तो अगर 100 दफा बताऊंगा कोई इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि 1000-2000 की ट्रेड के बारे में, तो उसमें से अगर 9 दफा सही साबित हो रहा हूं, 1 दफा गलत साबित हो रहा हूं, तो मेरे भाइयों मैं जादूगर नहीं हूं, मैं एक आपका रिसर्चर हूं। मैं इसको मुझे मेंटोर के तौर पे लो, मुझे उस्ताद के तौर पे लो, मुझे बस जादूगर ना बनाओ, मैं इतनी बात करता हूं। थर्ड और आखिरी चीज आपका सवाल कि मेरी क्या एक्सपेक्टेशन है कि 10,000 से लेके 12,000 का जो एरिया है वो आ सकता है, तो मेरे भाइयों मेरा आज भी वही जवाब है कि आ सकता है और मैं अभी भी एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि वो एरिया मुझे दिखाई देना चाहिए। ये आपको जो एक लोअर हाई का मूव दिखाई दे रहा है, इसके बाद एक स्ट्रॉन्ग जो पुल डाउन है नीचे की तरफ वो भी दिखाई देगा। बट इसका हरगिज मतलब नहीं है कि जो मैं कह रहा हूं वैसा ही हो। ये पॉसिबल भी है दोस्तों कि फंडामेंटल रातों रात बदल जाए और आपकी जो मार्केट है वो यहीं से ऊपर चले जाए। बट तब भी मेरे भाइयों आपको 50,000 के लेवल से 80% डाउन मैं ही लेकर आया हूं। आप पूरा यूट्यूब खंगालो, इक्का दुक्का यूट्यूबर के अलावा कोई आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा जो 50,000 के एरिया में ये 10,000 से लेकर 16,000 के लेवल की बातें कर रहा हूं। वहां पर सब लोग आपको डिप बाय करवा रहे थे और मैं ही बंदा था, ये आसिफ भट्ट ही था जो आपको बोल रहा था कि नीचे जाके बाय करना, मत बाय करो। और मैं ही वो बंदा था दोस्तों जो आपको यहां पर अभी 1-सवा महीने पहले यहां पर बोल रहा था कि अपने गियर्स को चेंज करो। मैं रोज आके वीडियो में बोल रहा था कि ऐसा मत करो कि कुछ बाय मत करो, लाजमी बाय करो, यहां पर बाइंग करनी चाहिए। इससे फायदा ये होगा कि आपकी SIP एंट्रीज भी हो जाएंगी जो कि आपने अभी तक नहीं ली हुई और आप सिर्फ बॉटम का वेट कर रहे हो। और साथ साथ अगर आप लोग ऊपर जाते हो थोड़ा सा, आपको लोअर हाई का मूव दिखाई देता तो वहां पर आप प्रॉफिट बुक भी कर सकते हो। इन सब बातों के बाद दोस्तों, इन सब बातों के बाद आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि हमारे 15,000 से और 18,000 के लेवल में कोई फर्क नहीं है। अगर किसी ने कोई SIP एंट्री नहीं ली हुई तो यहां पर कोई आसमान टूट के नीचे नहीं गिर चुका, यहां पर आप थोड़ी बहुत बाइंग कर सकते हो। लॉन्ग टर्म मिड टर्म की बात कर रहा हूं और शॉर्ट टर्म बाइंग करने वालों को मैं कहूंगा मेरे भाइयों खुदा का वास्ता स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करके बाय करना, शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग करो, यहां फोमो में नहीं आओ। अदरवाइज दोस्तों मेरा कुछ नहीं जाएगा, यहां से थोड़ा सा स्क्वीज नीचे की तरफ होगा तो आप सब फंस के बैठे हुए होगे जो शॉर्ट टर्म की बाइंग करते हो। तो क्या मैंने बताया आपको, शॉर्ट टर्म की बाइंग करो स्टॉप लॉस के साथ, लंबा चौड़ा मत सोचो और प्रॉफिट बुक करते चलो, प्रॉफिट को मार्केट में मत छोड़ो। सेकंड चीज, SIP एंट्रीज जो ले रहे हैं वो टेंशन मत ले, लॉन्ग टर्म मिड टर्म की प्लानिंग है तो यहां भी थोड़ा बाय कर लेंगे, टेंशन कोई नहीं है, आप खरीद सकते हो।
बट सारे का सारा माल एक जगह बाय नहीं करना होता। अगर आपने कुछ बाय नहीं किया हुआ, थोड़ा बहुत बाय करो, बाकी नीचे के लिए छोड़ दो। और इसके अलावा जिन्होंने मेरी बात मान के 70% की बाइंग की हुई है, वो उनको कहूंगा कि अगर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना चाहो तो 20% प्रॉफिट अपने पोर्टफोलियो से बुक कर सकते हो। बट तमाम का तमाम माल जो आपने मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए लिया था, वो यहाँ बेच कर गलती मत करना। मार्केट है मेरे भाइयों, हमसे बहुत बड़ी है, हम जादूगर नहीं है, हम अपने एनालिसिस दे सकते हैं। बट एट द एंड डॉट मार्केट वहां तक जाएगी, डॉट 12,000 पे जाएगी, डॉट 10,000 पे जाएगी, ये किसी के अब्बू जी भी नहीं बता सकते। तो आप लोगों को समझनी है ये बात कि अगर आपको 10,000 से लेकर 16,000 का लेवल दिया गया है और आपका भाई खुद अगर यहाँ पर 27,000 से लेकर 25,000 की रेंज से SIP करता आ रहा है, तो इसीलिए करता आ रहा है कि मैं भी डॉट बॉटम को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। और मार्केट का सिनेरियो आपके सामने है, मार्केट पंप कर रही है। 19,000 के लेवल पे हमारे पास रेजिस्टेंस है और 21,000 के लेवल पर हमारा जो लोअर हाई पॉइंट है वो खत्म हो जाएगा। वहां पर बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का एरिया भी है। तो यहाँ पर जो नया लेवल है हम उसको ट्रेड जरूर करेंगे, जो आगे की प्लानिंग बता रहा हूँ कि हम उसको ट्रेड जरूर करेंगे। इस बीच में आपको सिग्नल मुसलसल दे रहा हूँ, मेरे मॉडरेटर्स आपको डिस्कॉर्ड पर बेतहाशा सिग्नल दे रहे हैं। इन दिनों बहुत अच्छा प्रॉफिट हम लोगों ने बनाया है और अल्हम्दुलिल्लाह 98% सिग्नल हमारे हिट भी हुए इन दिनों, जो हमारा लेवल बदला है मार्केट का। और ये सब दोस्तों आप लोगों को मिलेगा, बट आप लोगों ने मुझे फॉलो करते रहना है और साथ में अगर चैनल सब्सक्राइब भी करना है और इसके अलावा बेल आइकन को भी हिट करना है ताकि तमाम नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। आपका दोस्त आपका भाई आपसे इजाज़त चाहेगा। अल्लाह हाफिज़।